आई एम योर शेफ शाहीना शुमाइल एंड you're watching कुकिंग विद शाहीना। और आज क्या बन रहा है? आज बन रही है मजेदार सी जो है वो कढ़ाई बना रहे हैं हम। और कढ़ाई कौन सी वाली कढ़ाई बना रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई के बहुत सारे फ्यूजन आ गए। तो आज हम बना रहे हैं अफगानी कढ़ाई। और अफगानी कढ़ाई बना रहे हैं और इसमें बहुत लो स्पाइसेस जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाते। यूजली जो होता है ये अफगानिस्तान से जो लोग बिलोंग करते हैं वो जो है गरम मसालों की तरफ उनका ज्यादा मतलब फोकस होता है। और ये जो मिर्च मसाले जो रेड वाले हैं ये जो है इनकी तरफ थोड़ा कम होता है। और आज हम अफगानी कढ़ाई बना रहे हैं और उसके जो इंग्रेडिएंट्स मैं लेके चलती हूँ आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेरे पास बहुत ही सिंपल से मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैंने चिकन ली है। चिकन मैंने थाई वाला पार्ट लिया, लेग एंड थाई का पार्ट लिया है मैंने। हाफ केजी इसकी क्वांटिटी है। आधा किलो चिकन ली है मैंने लेग एंड थाई की। और साथ साथ जो है वो अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिली पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ऑयल, और हाफ कप लेंगे हम ऑयल, क्योंकि हमेशा आधा किलो की क्वांटिटी में हाफ कप ऑयल जाता है। साथ साथ योगर्ट है मेरे पास, हाफ कप मैंने योगर्ट का लिया है। इसके अलावा चिकन पाउडर है। और आज आपको मैं इंस्टेंट स्टॉक बनाना सिखाऊंगी कि चिकन पाउडर से हम चिकन स्टॉक कैसे बनाते हैं। और साथ साथ जो है मेरे पास यहाँ क्यूमिन मौजूद है, जीरा मौजूद है, सफ़ेद वाली मिर्च मौजूद है। हमेशा मेरी स्पाइसेस में 1/4 टीस्पून जाती है, लेकिन आज ये हाफ टीस्पून जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में जो है वो रेड वाली मिर्चें अवॉइड करते हैं और उनके सारे स्पाइसेस में जाती है वाइट पेपर एंड देन ब्लैक पेपर देन गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इनके स्पाइसेस में जाती हैं। इसके अलावा मेरे पास ये होल मसाला गरम मसाला पाउडर मौजूद है, 1 टेबल स्पून इसकी क्वान्टिटी जाएगी। साथ साथ सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। ब्लैक पेपर मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा, शामिल होगा। और मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला, 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। और इसके साथ टर्मरिक ली है मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। गार्लिक पाउडर लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। अच्छा, ये क्रश चिली जो मैंने यहाँ ली है ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो आप इसे डालें, और अगर आपको नहीं डालनी है तो आप इसे नहीं डालें। वैसे जो अफगानी कढ़ाई होती है तो उसमें क्रश चिली इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन मैं अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने थोड़ी सी यहाँ रखी है, तो तकरीबन ये मैंने 1 टेबल स्पून ही ली है। ज़्यादातर जो है इनका ग्रीन चिलीज में ही ये लोग फ्लेवर ऐड करके और अपने स्पाइस लेवल को जो है वो बराबर करते हैं। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर मैंने टमाटर लिया। टमाटर आपने कोशिश करनी है बहुत बड़े साइज़ के नहीं लेने, क्योंकि एक तो वो जो बेबी टोमेटोज होते हैं उनकी जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। जो बनिस्बत बड़े जो टमाटर आते हैं, जो इतने बड़े बड़े टमाटर आते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है उसका, और जो छोटे वाले टमाटर होते हैं उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश करके ढूंढ के थोड़े छोटे छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। और टमाटर की जो क्वांटिटी यहाँ मौजूद है वो है 350 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम मैंने यहाँ पर ली है चिकन, 350 ग्राम मैंने लिए हैं टोमेटोज, और 150 ग्राम मेरे पास योगर्ट है। तो जितने आप चिकन लेंगे ना उतने ही आप टोमेटोज ऐड करेंगे, और साथ साथ अगर आप योगर्ट ऐड करें तो उसकी क्वांटिटी को इक्वलेंट करेंगे। यानी कि अगर आप टमाटर और दही का अगर आप वेट मेजर करेंगे तो 500 ग्राम ही आ रहा है, और 500 ग्राम ही जो है वो चिकन का वेट आ रहा है। साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश कोरिएंडर, और ये वाले साइज की मैंने ली है ग्रीन चिलीज 8 to 10 मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। और ये एक अदद रेड वाली जो आ जाती है कभी कभी, ये बहुत काम की होती है, इसको वेस्ट नहीं करा करें, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको ज़रूर शामिल करा करें। तो मैं जो होती हूँ ये रेड वाली अगर आ जाती है मेरे पास वेजिटेबल्स में तो मैं इसको बिल्कुल भी अलग नहीं करती हूँ, इसको मैं बड़े शौक से डालती हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं काम की तरफ। और आज इंस्टेंट स्टॉक भी बनाना है हमने साथ साथ, और हमने जो है टोमेटोज़ को सॉफ्टन करना होता है। इसमें टोमेटोज़ को सॉफ्टन किस तरह करेंगे, हम उसकी प्यूरी टाइप बनाते हैं, लेकिन वैसे आप इसकी ब्लेंडर में प्यूरी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो उसकी प्यूरी जो है ना अपनी शेफ नाइफ से यहाँ पर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ें हाथ से की हुई होती हैं उनका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह के काम थोड़े से ज़्यादा करूँ। अच्छा, मैं एक पैन ले लेती हूँ और आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ साथ मैं बोर्ड ले लेती हूँ कटिंग। और टोमेटोज़ को हमने किस तरह से कट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। देखें, आपने लेना है ये टोमेटो, इसका आपने रूट वाला पार्ट कट करना है, और आपने इसको जस्ट लाइक दैट इस तरह से हम इसको करेंगे। सारे टोमेटोज़ के साथ आपने इसको हाफ कट इनटू हाफ स्लाइसेस, एंड देन
remove the root part, again cut into half slices और सारे ले लेंगे हम। बिल्कुल ये ले लिए मैंने यहाँ पर तमाम टमाटोस। सारे टमाटोज को मैंने कट कर लिया है। अच्छा, इस तरह से हमने वॉक लिया है, पैन लिया है, इसको मैंने स्टोव को नॉर्मल आंच पे रखा हुआ है और ये देखें आप, इस तरह से मैं सारे के सारे तमाम टमाटर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा मीडियम को आपने लो ही रखना है अभी जब तक हम इसको सेट कर रहे हैं। ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, लिटिल बिट वाटर। आई एम गोना ऐड दिस, दैट्स इट। अब आप अपनी फ्लेम को मीडियम रख देंगे जी। तो आपने अपनी फ्लेम को मीडियम रखना है और इसके बाद जो है मैं ये वाला बोर्ड अभी रिमूव नहीं करी हूँ क्योंकि मुझे जब ये टमाटर की, अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसकी स्किन रिमूव कर देंगे और स्किन रिमूव करके इसको डिस्कार्ड कर देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। टोमेटोज को हम विदाउट स्किन यहाँ पर आज यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो मैं इंस्टेंट स्टॉक की बात कर रही थी आपको, तो वो मैं बता दूँ कि वो किस तरह बनेगा। तो हम ले लेते हैं एक पतीली टाइप की जी, यहाँ मैंने लिया है। अब देखें आप, मैंने चूल्हे पे नहीं रखी है। और सबसे पहले जब भी हम चिकन पाउडर, जो हमारे पास पाउडर होता है, उससे हम कोई भी स्टॉक बना रहे होते हैं या हम कोई सूप के लिए स्टॉक बना रहे होते हैं, किसी डिश के लिए स्टॉक बना रहे होते हैं, तो उसको हम किस तरह डिजोल्व करते हैं तो वो मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, मैंने 1 गिलास लेना है पानी, 1 गिलास मैंने यहाँ पानी शामिल किया है। इसके साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ एक विस्क। अच्छा जी, अब ये जो चिकन पाउडर मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और हम इसको मिक्स कर लेंगे। वेरी क्विक ये स्टॉक बनता है। ये सारा जो चिकन पाउडर था वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और अब हम इसको पकाने रख देंगे और हमने इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए पकाना है। तो ये हमारा इंस्टेंट चिकन स्टॉक तैयार है। और हमेशा चिकन स्टॉक कभी भी वार्म वाटर में डिज़ोल्व नहीं करिएगा कि आपने चूल्हे पे पानी रख दिया और फिर आपने इस तरह डिज़ोल्व किया तो ख़राब बनेगा। इसकी जो असल होता है ठंडा, यानी कि आपने ठंडे पानी में, नॉर्मल जो हमारा पानी होता है नलों का, आपने उसमें उस पानी में आपने इसको डिज़ोल्व करना है, देन आपने इसको कुक करने रखना है। चलिए मैं इसको कुक करने रख देती हूँ। अच्छा जी, चिकन स्टॉक जो है वो मैंने यहाँ पर, अब देखें, अब इस पोजीशन पे मैंने इसको कुक करने रखा है और मैंने स्लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है आपने, स्लो फ्लेम पे इसको करना है। अच्छा, अब इसकी हमें स्किन रिमूव करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं जी। तो मैं अब इसको कवर कर रही हूँ और थोड़ा सा फ्लेम को हम तेज करेंगे ताकि जल्दी से जो है ना ये इसकी स्किन रिमूव हो जाए और हम अपनी कढ़ाई की कुकिंग की तरफ आ जाए। अच्छा, साथ साथ जो है वो यहाँ पर ये पक रहा है, हमारा चिकन, इंस्टेंट चिकन स्टॉक पक रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं जो ग्रीन चिलीज कट करनी थी तो मैं ग्रीन चिलीज को भी कट कर लेती हूँ। ग्रीन चिलीज जो मुझे कट करनी है वो किस तरह से मुझे कट करनी है, कट इनटू स्लाइसेस। और यहाँ पर मैं ग्रीन चिली के स्लाइसेस कर रही हूँ। ये देखें,
हाफ स्लाइसेस कर रही हूँ मैं इसी तरह से, आपने तमाम। और ये रेड वन, ट्रस्ट मी इस वाली ग्रीन चिली का फ्लेवर सुपर्ब होता है। जी, तो यहाँ पर तमाम ग्रीन चिलीज मैंने कट कर दी हैं। स्टॉक हमारा कुक्ड हो रहा है। अब जब इसमें बॉयल आ जाए तो आपने अपनी फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको कुक होने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट्स के लिए हमने इसको कुक करना है। साथ साथ हम देख लेते हैं कि इसकी स्किन ऊपर आनी थोड़ी सी शुरू हुई है, लेकिन अभी रिमूव नहीं कर सकते हम, वो वाली इसकी पोजीशन नहीं आई है। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर करेंगे और हम इसे कुक करेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं मुझे कोरिएंडर भी चाहिए होगा, तो मैं कोरिएंडर भी सोच रही हूँ चॉप करके रख लूँ। और बल्कि कोरिएंडर भी फ्रेशली चॉप करूँगी, वरना मैं पहले से चॉप करके रख दूँगी तो वो थोड़ा सा ख़राब सा हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये हमारी स्किन इसकी, अब हम देखते हैं, और जिनकी रिमूव हो सकती है उनकी हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखेंगे इस तरह से इसकी जो स्मॉल वाले हैं उनकी जल्दी रिमूव हो गई है। तो हम, अच्छा मैं एक प्लेट और ले लेती हूँ जी। एक में हम स्किन रखेंगे और एक में हम जो है वो टोमेटोज को रखेंगे। तो मैं यहाँ पर, ये इसकी स्किन हो गई है रिमूव, और इसकी भी हो गई है, एंड देन इसकी भी हो गई है। फ्लेम अब आप लो कर दें। ये देखें कितने आराम से अब इसकी स्किन आ रही है। थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाइएगा, असल में हमें क्विक काम करना होता है। इसकी भी ये स्किन हो गई है रिमूव। और अब हम इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर एक साइड पे रख रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर लेती हूँ। जी, तो अब आ जाते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ के हाउ टू मेक कढ़ाई। और देन मैं यहाँ पर इसको रख रही हूँ। साथ साथ मैं चेक कर लेती हूँ इसको, स्टॉक को अपने, और थोड़ा सा हम इसको विस्क कर लेंगे। ये आप देखें थिक सा तैयार होना शुरू हो गया है। अच्छा, इसके साथ ही टाइम हो गया एक ब्रेक का। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं और वापस आकर कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहीना वीनस आरसी टीवी। और आज बन रही है यहाँ पर अफगानी कढ़ाई। और अफगानी कढ़ाई ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले टोमेटोज की स्किन को रिमूव कर दिया था और उसको ठंडा करने के लिए यहाँ साइड पर रख दिया है। स्टॉक हमारा रेडी हो रहा है और साथ साथ अब हम आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की कुकिंग की तरफ, क्योंकि इसकी भी स्टैपिंग है थोड़ी सी। ये डिश बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ी सी स्टैपिंग से बनती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है हमारी इस रेसिपी को। तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप ऑयल लिया है मैंने, हाफ केजी चिकन की क्वांटिटी में। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि हम चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़ा सा मैं 1 से 2 मिनट ऑयल गर्म करने के लिए रख रही हूँ। तो ऑयल जो है वो मैंने 1 से 2 मिनट के लिए गर्म करने रखा था। और साथ साथ जो मेरे पास चिकन मौजूद है यहाँ पर, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा चिकन में पानी भी है, तो आपने बहुत एहतियात से शामिल करनी है। थोड़ा सा पीछे रह के काम किया करें ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको कोई नुकसान ना हो। चिकन को आपने जब तक फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ना होने लगे, तो इसमें थोड़ा सा हम चिकन को ज़्यादा फ्राई करते हैं और इसमें जो फ्लेवर होता है वो चिकन को फ्राई करने में ही आता है। अच्छा, आपने ये इस तरह से कर लिया। साथ साथ जो है आपने क्या इसके अंदर करना है, आपने इस सिचुएशन पे इसमें आपने सॉल्ट ऐड करना है ताकि चिकन में हमारी सॉल्ट का फ्लेवर आ जाए। और सॉल्ट आप थोड़ा एहतियात से डालिएगा क्योंकि चिकन पाउडर जो हमने कुक करने रखा है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ पर बस जस्ट मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं और ऐड कर दूँगी। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और हम इसको सॉल्ट के साथ चिकन को फ्राई कर रहे हैं। और बहुत अच्छी सी चिकन फ्राई होने की खुशबू आ रही है यहाँ पर इस वक्त। अच्छा, जब आप चिकन की कढ़ाई स्टील वाली कढ़ाई में बनाएंगे तो उसका परफेक्ट फ्लेवर आता है। तो अगर आप लोगों के पास स्टील वाली कढ़ाइयाँ हों तो आप उसमें ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, अब साथ साथ जो है मैं इसमें यहाँ पर शामिल करी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करा है। और अब जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद भी आपने इसे मज़ीद भूनना है। अच्छा जी, इसको जब आपने भून लेना है तो इसको थोड़ा सा गोल्डन करने के लिए मतलब जब तक थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर गार्लिक हल्का सा गोल्डन टोन पे जा रहा हो तब तक ये आपने फ्राई करना है। और साथ साथ जो ये ग्रीन चिलीज मैंने हाफ कट करके रखी हुई थी, कट इनटू हाफ स्लाइसेस, आई एम गोना ऐड दिस एट द टॉप ऑफ द कढ़ाई। और अब ये ग्रीन चिलीज में ही मैं फ्राई कर रही हूँ। जब तक ये फ्राई हो रही हैं, जब तक हम जो है अपने टोमेटोज जो हमारे पास मौजूद हैं उनको कट करेंगे और उनको चॉप करेंगे। आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं लेकिन मैं अपनी नाइफ से करूँगी। और मैं इस तरह से ले रही हूँ। और ये
फाइन प्यूरी की तरह हो जाएंगे। अब इसको हम मज़ीद चॉप करेंगे। मैं थोड़ा सा चमचा भी चला लूँ यहाँ पर। और ये बहुत अच्छे से ग्रीन चिलीज में, अदरक लहसुन में फ्राई हो रही है हमारी चिकन जी। तो अब जो है टमाटर जो है हमने मज़ीद इसको चॉप करना है। और ये देखें ये एक प्यूरी की तरह से आ गए हैं टमाटर। अच्छा, हम इसमें बाकी की स्पाइसिंग करके टोमेटोज़ को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं ग्रीन चिली पेस्ट मेरे पास मौजूद है, मैंने वो इसके अंदर शामिल किया है। साथ साथ जो है मैं इसके मिक्स भी करती जाऊँगी। अच्छा जी, ज़ीरा आप शामिल करेंगे इसके अंदर। और ये ज़ीरा मेरे पास जो है वो 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने शामिल किया इसके अंदर। और ज़ीरा डाल के भी हमेशा फ्राई करना चाहिए, तो हम ज़ीरा डाल के भी फ्राई कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्रश चिली है मेरे पास और हाफ टेबल स्पून मैंने ली है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिलीज इतनी ज़्यादा जा चुकी हैं। अच्छा जी, अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर ये गार्लिक पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है इससे। 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर डाला है। और साथ साथ हल्दी जो है मैं बहुत कम इसमें जाती है, जस्ट लाइक 1/4 टीस्पून, दैट्स इट। साथ साथ जो है मैं इसके अंदर ये ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और गरम मसाला जो बाकी है ये थोड़ा बाद में डालेंगे हम, चाट मसाला मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट भून के, और साथ ही हमने टमाटर ऐड कर देने हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं जी। तो अब हम यहाँ पर ये टोमेटोज़ जो मैंने मैश किए हुए हैं ये मैं यहाँ पर शामिल करें। अब आपने इसको टमाटरों के साथ भूनना है। डिफरेंट बनती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, टमाटरों को हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद जो हमने ये चिकन स्टॉक मेक किया हुआ था तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। और चिकन स्टॉक जो है वो हमारा देखें कितना थिक सा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप। जी, तो अब क्या करूँगी मैं, ये जो चिकन स्टॉक है वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। और ये गरम है बिल्कुल, तो आपने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन स्टॉक इसके अंदर शामिल कर देना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और आप चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे जो है वो कवर करके कुक करेंगे ताकि चिकन हमारी टेंडर हो जाए। और ये यहाँ पर मैं इसे कवर करके कुक कर रही हूँ। साथ साथ जो है मैं ये चीज़ें रिमूव कर लेती हूँ यहाँ से जिन चीज़ों की हमें नीड नहीं है।
जी जनाब, तो हो गई है हमारी क्लीनिंग और बन रही है यहाँ पर चिकन अफगानी कढ़ाई। और ये आप लोग इसे मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। और मटन में बनाने का इसका क्या प्रोसेस है, मटन में बनाने का इसका ये प्रोसेस है, जब आपने चिकन जब आप अदरक लहसुन में फ्राई कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी फ्राई की थी, उसके बाद आपने इसमें पानी डाल के या चिकन स्टॉक डाल के इसको गलाने के लिए रख देना है। जब आपकी जो मटन है वो गल जाए, उसके बाद आपने इसमें टोमेटोज और बाकी की फ्लेवरिंग करनी है। आपने सबसे पहले मटन को फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद आपने अदरक लहसुन में फ्राई करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड करना है और चिकन स्टॉक ऐड करके आपने इसको कुक करने के लिए, टेंडर करने के लिए रख देना है। जब आप मटन या बीफ बना रहे हैं, जब आपका 90% टेंडर हो जाए, उसके बाद आपने टोमेटोज इस तरह इसमें शामिल करके और बाकी की तमाम चीज़ें शामिल करके इसको पकाना है। और ग्रीन चिलीज भी आपने बाद में शामिल करनी है। अभी चिकन की तो हमने पहले शामिल कर दी थी, लेकिन ग्रीन चिलीज आपने बाद में शामिल करनी है जब वो टेंडर हो जाए। अच्छा, अभी हम इसको तकरीबन 70% तक हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद हम जो है इसमें ये योगर्ट वगैरह ऐड करेंगे। और योगर्ट ऐड करने से पहले हमेशा योगर्ट को विस्क कर लिया करें, इसको फेंट लिया करें दही को। और दही के लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, तो दही हमेशा अपनी डाइट में इस्तेमाल करें आप। दही फेंट लें। अच्छा, दही जो है वो बहुत थिक सी है ये मेरे पास, और आपने जो है ना बहुत ज़्यादा पानी वाली दही नहीं लेनी है, मतलब आपने थोड़ी सी थिक दही लेनी है। और हंग कर्ड जो होती है वो कौन सी दही होती है और क्या होती है, तो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हम ये जले नहीं इसलिए। अच्छा, हम इसको जो है वो टेंडर करें मज़ीद। और जब तक टाइम हो गया एक और ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक हम। और आपने कहीं नहीं जाना, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और हमने क्या करा था, ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो इसको कुक करने रख दिया था, और अब ये हो गई है कुक्ड और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने हमारी इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक भी देना है हमें कि कैसी बनी हमारी ये रेसिपी। और साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी योगर्ट, क्योंकि फ्लेम को मैंने लो किया हुआ था। जब भी आप योगर्ट इसके अंदर शामिल करेंगे तो आपने फ्लेम को लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने वेस्ट किया हुआ था, मैं एक दफ़ा और आपको बता दूं ताकि आपको याद दहानी रहे, हमेशा इस तरह से दही को शामिल करना है। जी, तो दही मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, और देखें दही हमारी बिल्कुल भी नहीं फटी है, दही हमारी बिल्कुल नहीं फटी है। और ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गई है। अगर आप डायरेक्ट से दही डाल दें तो एक दाना सा दही के हमारे सालनों में, हमारी कढ़ाइयों में आ जाता है। तो उसको आपने दही को हमेशा इस तरह डालना है कि आप जो है वो लो फ्लेम पे डालें और मिक्स करके डालें, तो दही आपकी फटेगी नहीं। और ये दही हमने इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, अब दही शामिल कर दिए तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे ही रहने देंगे, ठीक है, ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे, और इसमें बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मौजूद हैं फ्लेवरिंग वाले, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो अब मैं इसकी आंच को तेज़ कर लिया है मैंने, ताकि ये दही भूने। अच्छा, गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्चें हमेशा आखिर में इससे डालते हैं कि उससे आपकी कढ़ाई या आपका सालन ब्लैक हो जाता है और कड़वाहट आ जाती है। तो कड़वाहट ना आए और ब्लैक ना हो उसकी शक्ल, तो आपने क्या करना है, इसको एंड में डालना है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो देखें, मैंने ड्यूरिंग रेसिपी मैंने कोई भी गरम मसाला साबुत नहीं डाला। मैंने 1 टेबल स्पून भर के, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला मौजूद है, वो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब साथ ब्लैक पेपर मेरे पास मौजूद है 1 टीस्पून, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। वाइट पेपर 1/2 टीस्पून मौजूद है,
वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और अब हम इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। यू कैन मिक्स इट। ये मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं। सॉल्ट हमारा इक्वल था, मैंने ब्रेक में टेस्ट किया था, तो इसलिए सॉल्ट में मज़ीद नहीं डालूंगी इसके अंदर। अच्छा, अफगानी कढ़ाई ज़्यादातर ढाबों पे मिलती है और शनवाड़ी के जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर ये मिलती है। और आज मैंने आपको घर में बनानी सिखाई, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को। इसके अलावा कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो वीनस आरजे टीवी का यूट्यूब चैनल है, उस पर जा सकते हैं आप। कुकिंग विद शाहीना वीनस लिखकर हमारी रेसिपीज़ को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ वीनस आरजे टीवी का फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और मेरा भी फेसबुक पेज है शेफ़ शाहीना शमाइल के नाम से, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और जाकर अपने कमेंट्स और फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं दोबारा हम कढ़ाई की तरफ। जैसे ही इसमें से ऑयल ऊपर आने लगेगा तो हमारी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। चिकन हो गई है फुल टेंडर और हमारी ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट जो है वो रेसिपी आज की तकरीबन हो गई है तैयार। बस हम ऑयल के ऊपर आने का वेट कर रहे हैं। मसाला हमारा भुन गया है। हम इसे क्या करते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ठीक है, और इस तरह से आपने इसको लो फ्लेम पे कवर करना है, इससे ऑयल ऊपर आ जाता है। कोरिएंडर हम इसमें लास्ट में डालेंगे सबसे, और इसको डिश आउट करने के लिए हम निकाल लेते हैं कोई प्लेट। अच्छा जी, अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ या हम डिश ले लेते हैं। आज हम डिश में इसको डिश आउट करते हैं। और मैट मैंने यहाँ बिछा दिया है और मैं इसमें इसको निकालूंगी कढ़ाई को। अच्छा, साथ साथ देख लेते हैं कढ़ाई, और वाव ज़बरदस्त सुपर्ब कलर और तैयार हो गई है। स्टोव को ऑफ करना है। इसको थोड़ा सा मैं और जी, तो अब कोरिएंडर आप इसमें डाल दें। और ये मैंने कोरिएंडर डाल दिया। कोरिएंडर डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही हमारी आज की रेसिपी हो गई है डन। और इसके साथ ही मुझे और मेरी वीनस आरजे टीवी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे से हमारा सी फूड वीक स्टार्ट हो रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच सी फूड वीक। और साथ साथ अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।